अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल वज़ीरे दाखिला नून लीग के राना सनाउल्लाह ने मीडिया पर यह बयान दिया कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा और उस पर वो खुद समरी तैयार कर रहे हैं। उनके इस स्टेटमेंट के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हलचल सी मच गई और सब ने ये क्वेश्चन किया। यूट्यूब के ऊपर बड़ा ज़्यादा ये क्वेश्चन सर्च किया जा रहा है कि गवर्नर राज क्या है, क्यों लगता है, कौन लगाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपकी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। गवर्नर राज क्या है, ये क्यों लगता है, कौन लगाता है। सबसे पहले हम ज़रा सी सिचुएशन देखते हैं, थोड़ी सी समरी देखते हैं कि पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2018 में जब पीटीआई इलेक्ट हुई तो ना सिर्फ उसने वफाक में अपनी हुकूमत बनाई और केपीके में अपनी बनाई, बल्कि पंजाब के अंदर भी उन्होंने इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत कायम कर ली, जिसमें नून लीग को हुकूमत नहीं मिली। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उस सूबे के ऊपर सबकी नज़र होती है। जिसकी हुकूमत उस सूबे पे है उसका मतलब है कि ओवरऑल पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाया गया, तो उसके बाद नून लीग ने गठजोड़ के साथ ये भी कहा कि हम पंजाब की भी हुकूमत हटा देंगे। उन्हीं दिनों में जो पंजाब के वज़ीर आला थे उन्होंने दे दी इस्तीफ़ा और उसके बाद जो है परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द किया गया, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उसको हटा दिया गया और शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बना दिया गया। कुछ मुनहर्रफ अरकान का उसके अंदर सोशा चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुनहर्रफ अरकान के आपने वोट काउंट नहीं करने। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा टाइम मिला जिसमें उन जो मुनहर्रफ अरकान थे उनकी सीट्स के ऊपर दोबारा से वोटिंग हुई और जो नए लोग इलेक्ट हुए इसमें 15 सीटें पीटीआई ने जीती, 5 सीटें नून लीग ने जीती। और फिर जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो उसमें पीटीआई के पास 186 वोट थे और नून लीग के पास 179 थे। तो पीटीआई को इलेक्ट होना था, लेकिन स्पीकर ने कहा कि नहीं, जो 10 वोट हैं पीटीआई के पास वो चौधरी शुजात ने लेटर भेजा है और कहा है कि उसको काउंट नहीं करना। तो अगर हम उसको काउंट नहीं करते तो पीटीआई के पास 176 हैं और नून लीग के पास 179 है, तो हमजा को हम बना देंगे। हमजा को बना दिया। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। 186 जो थे वो उन्हीं के वोट थे और उस लिहाज से जो है वज़ीर आला बनेंगे हमारे परवेज़ इलाही। तो ये सारा सिनेरियो चला। इस केस के अंदर नून लीग ने ये रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ जो है हटा दे, हमें 3 जज बैठ के फैसला नहीं करेंगे, बड़ा एक बेंच बनाए वो फैसला करे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने अदालत का कर दिया बायकॉट। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। तो अब ये जो बड़ी कश्मकश चल रही है कि नून लीग चाहती है कि किसी भी तरीके से पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट आ जाए, पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर ना हो, पंजाब का वज़ीर आला पीटीआई का ना हो। तो उस सिनेरियो के बाद जो है उन्होंने एक तो सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट कर दिया, लेकिन फैसला तो फिर भी मानना ही पड़ा उनको। तो अब वज़ीर दाखिला ने ये कहा कि हम गवर्नर राज ले आएंगे। तो गवर्नर राज क्या है? गवर्नर राज, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पार्लिमानी निज़ाम है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उसके पास सारे इख्तियारात होते हैं और पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट भी है जो कि बराए नाम ही होता है। इसी तरह हर सूबे का वज़ीर आज़म के अपोजिट जो है वज़ीर आला होता है और हर सूबे का एक गवर्नर भी होता है। जैसे हमारा पूरे पाकिस्तान का सदर है, इस तरह हर सूबे का जो है वो एक गवर्नर है। गवर्नर के पास बड़े कम महदूद इख्तियारात होते हैं, लेकिन गवर्नर राज आइन के पाकिस्तान में टोटल आर्टिकल हैं 280 और उसमें आर्टिकल 234 और 35 गवर्नर राज को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि अगर सदर पाकिस्तान को जो है वो सूबे का गवर्नर ये रिपोर्ट दे कि इस सूबे के अंदर जो है एमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई है, सूबे के मामलात जो हैं इस टाइम जिनकी गवर्नमेंट है सूबे के अंदर, जो वज़ीर आला है और उनकी जो भी वजारतें हैं वो इस सूबे को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो आप जो हैं वो गवर्नर राज लगा दें। और या फिर इसके तो सदर गवर्नर राज लगा सकता है, या फिर इसके अलावा कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर मिलकर ये करारदाद मंजूर कर दी जाए कि गवर्नर राज इस सूबे के अंदर लगना चाहिए। जैसे पंजाब के अंदर लगना चाहिए तो वो सदर पर लाजिम हो जाएगा कि वो गवर्नर राज लगा दे। गवर्नर राज जब लग जाएगा तो क्या होगा, सूबाई असम्बली ख़त्म हो जाएगी, वज़ीर आला का ओहदा ख़त्म हो जाएगा, सूबाई हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सूबाई हुकूमत के पास जितने भी इख्तियारात होंगे वो
सारे ख़त्म हो जाएंगे और सारे एहतियात जो हैं वो गवर्नर के पास आ जाएंगे। तो यानी नून लीग के पास इस टाइम एक जो उन्हें सिनेरियो नज़र आ रहा है कि उनके पास एक तरीका ये भी है गवर्नमेंट वापस लेने का पंजाब की, क्योंकि हमजा शहबाज को वो चाहते थे कि वज़ीर आला बने। जब वो नहीं बने और परवेज़ इलाही PTI की तरफ से वज़ीर आला बन गए तो अब उनके पास जो है वो एक ये भी है, क्योंकि वफाक में तो उन्हीं की हुकूमत है, तो इस तरह से और कौमी असम्बली के अंदर तो इस टाइम PTI जो है वो अपने दे चुके हैं और वो अपोजिशन में इतनी ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, तो वो जो है अपनी करारदाद को पास करके और इसको गवर्नर राज इम्पोज कर सकते हैं। और उसमें गवर्नर राज में क्या होगा, वो जो तुम नहीं मैं नहीं तो तुम भी नहीं, ये वाली सिचुएशन होगी, ना खावा दे ना खान ध्यान दे, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो वज़ीर आला का ओहदा ही ख़त्म करवा देंगे, तो उससे भी PTI की जो हुकूमत है वो पंजाब में नहीं आ सकेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि ये गवर्नर के पास जो एख्तियारात आएंगे वो सिर्फ 2 माह के लिए होंगे। हाँ, वो दोबारा से करारदाद पेश करके नया कानून बना के तो वो उस मुद्दत को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 माह तक सिर्फ उस सूबे के अंदर यानी पंजाब के अंदर गवर्नर राज लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। और उसके बाद फिर जो है वो दोबारा से इलेक्शंस करवाने होंगे और नया जो है अवाम जिसको सिलेक्ट करेगी वही दोबारा पे वहाँ पर आएंगे। तो ये थी आज की, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा गवर्नर राज क्या है, क्यों लगता है और कौन लगाता है।